दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि किसी शदीद बहस के बाद अचानक सब कुछ खामोश हो गया हो? आप भी खामोश, वो भी खामोश, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई वजाहत, सिर्फ खामोशी। और फिर वो खामोशी आपके ज़हन में एक शोर बनकर गूंजने लगती है। आप बार बार मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, लास्ट सीन देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, लेकिन हर बार स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, खामोशी। और फिर एक सवाल आपके दिमाग में बार बार आता है, आखिर पहले राब्ता कौन करेगा? अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ अना की जंग है या जिद का मुकाबला है कि जो पहले मैसेज करेगा वो हार जाएगा। लेकिन नफ्सियात एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत बताती है। हकीकत ये है कि खामोशी टूटने का फैसला लड़ाई के बाद नहीं होता, बल्कि इसका फैसला तो बहुत पहले हो चुका होता है। आपकी शख्सियत, आपके जज्बात, आपके बचपन के तजर्बात और आपके अंदर छुपे खौफ, ये सब पहले ही तय कर चुके होते हैं कि आखिरकार खामोशी तोड़ेगा कौन। और दिलचस्प बात यह है कि जो शख्स पहले राब्ता करता है, जरूरी नहीं कि वो कमजोर हो, जरूरी नहीं कि वो हार जाए। बाज़ औक़ात वही शख्स ताल्लुक को बचाने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखता है और आखिरकार वही जीतता है। आज के वीडियो में हम इसी नफ्सियाती राज से पर्दा उठाएंगे। देखो, रिश्तों में हर लड़ाई बुरी नहीं होती। दो लोग मुख्तलिफ होते हैं तो इख्तलाफ भी होगा, कभी आवाज बुलंद होगी, कभी गुस्सा आएगा और कभी चंद सख्त अल्फाज भी निकल जाएंगे। लेकिन इन सब के बाद एक लम्हा ऐसा आता है जब दोनों खामोश हो जाते हैं, और अक्सर यही खामोशी लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है, क्योंकि गुस्से में बोले गए अल्फाज सुनाई देते हैं, लेकिन खामोशी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर ज़हन खुद कहानियां बनाना शुरू कर देता है। शायद वो अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता, शायद उसने किसी और को अहमियत देना शुरू कर दी है, शायद अब ये रिश्ता खत्म होने वाला है। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन खामोशी इंसान के ज़हन को सबसे बुरे इम्कानात की तरफ धकेल देती है। इसीलिए नफ्सियात में कहा जाता है कि इंसान हमेशा हकीकत से नहीं डरता, बल्कि उस कहानी से डरता है जो उसका दिमाग खामोशी के दौरान खुद बना लेता है। और यही वजह है कि बाज लोग सिर्फ चंद घंटे की खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग कई कई दिन बगैर किसी राब्ते के राह लेते हैं। सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? तो जानते हैं खामोशी के पीछे छुपी नफ्सियात को। खामोशी के पीछे छुपी नफ्सियात। रिश्तों पर कई दहाइयों से तहकीक करने वाले माहिरीन ने एक हैरान कुन बात दरियाफ्त की। उन्होंने देखा कि अक्सर ताल्लुकात किसी एक बड़ी लड़ाई से खत्म नहीं होते, बल्कि उनके दरमियान बार बार आने वाली खामोश दीवारें उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर करती रहती हैं। जब दो लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं तो मसला खत्म नहीं होता, मसला सिर्फ दब जाता है। और दबे हुए मसाइल वक्त के साथ मजीद ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान दोनों अपनी अपनी कहानी अपने अपने ज़हन के अंदर बना रहे होते हैं। एक शख्स शायद गुस्से में हो और दूसरा शदीद बेचैनी में, लेकिन बाहर से दोनों बिल्कुल खामोश नजर आते हैं। इसलिए बाज माहिरीन इस कैफियत को कोल्ड वार कहते हैं। ऐसी जंग जिसमें गोलियां नहीं चलती, जिसमें अल्फाज के तबादले नहीं होते, लेकिन दिल रोज जख्मी होते रहते हैं। सबसे खतरनाक बात यह कि खामोशी मुरम्मत का हर रास्ता बंद कर देती है, मसले का हल करने का रास्ता बंद कर देती है। जब बात ही नहीं होगी तो गलतफहमियां कैसे खत्म होंगी, माफी कैसे मांगी जाएगी और दिल दोबारा एक दूसरे के करीब कैसे आएंगे? यही वो मकाम है जहाँ ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये समझते हैं कि जो शख्स ज्यादा देर खामोश रह सकता है, असल ताकत उसी के पास है। लेकिन क्या वाकया ऐसा है? क्या खामोश रहने वाला हमेशा मजबूत होता है या फिर उसके पीछे भी कोई गहरा नफ्सियाती राज छुपा होता है? इस सवाल का जवाब आपकी पूरी सोच बदल सकता है, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा नफ्सियाती नक्शा मौजूद होता है जो पहले ही तय कर देता है कि लड़ाई के बाद खामोशी सबसे पहले कौन तोड़ेगा। और यकीन करें, जब आप ये राज समझ जाएंगे तो शायद आप अपनी गुज़श्ता तमाम लड़ाइयों को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखना शुरू करेंगे। खामोशी कौन तोड़ता है? जवाब आपकी शख्सियत में छुपा है। अब सवाल यह है कि आखिर कुछ लोग चंद घंटे भी खामोशी बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग कई कई दिन गुजर जाने के बावजूद एक मैसेज तक नहीं करते? इसका जवाब सिर्फ अनाज, जिद या मोहब्बत में नहीं छुपा, बल्कि इसका ताल्लुक आपके अटैचमेंट स्टाइल से है। नफ्सियात में यह एक बहुत मशहूर नजरिया है जिसके मुताबिक हर इंसान बचपन में अपने वालिदैन या देखभाल करने वालों के साथ जो जज्बाती ताल्लुक बनाता है, वही बाद में उसकी मोहब्बत, रिश्तों और इख्तलाफात को संभालने का तरीका भी बन जाता है। सादा अल्फाज में हम सब के अंदर मोहब्बत करने का एक नफ्सियाती सिस्टम मौजूद होता है, और जब रिश्ते में लड़ाई या खामोशी आती है तो यही सिस्टम खुदकार तरीके से काम करना शुरू कर देता है। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें अली और आयशा के दरमियान किसी बात पर शदीद बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि अली गुस्से में कहता है कि आइंदा मुझसे बात नहीं करना, मेरा दिल तुमसे बात करने को नहीं करता, और वो खामोश हो जाता है। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असल कहानी तो अब शुरू होती है। पहली शख्सियत, बेचैन मोहब्बत करने वाला, एनेक्सिस अटैचमेंट। अगर आयशा का ताल्लुक
एनेक्सिस अटैचमेंट से है तो उसके लिए ये खामोशी एक आम खामोशी नहीं होगी। उसके दिमाग में फौरन खतरे की घंटी बजने लगेगी। वो सोचेगी कहीं वो मुझे छोड़ने का फैसला तो नहीं कर रहा, शायद अब वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अगर उसने कभी वापस बात ही ना की तो देखते ही देखते उसका दिमाग हकीकत से ज्यादा अपने खौफ पर यकीन करने लगता है। वो बार बार मोबाइल चेक करेगी, बार बार चैट खोलेगी, हर नोटिफिकेशन पर दिल तेजी से धड़केगा। उसे न काम में दिल लगेगा, न खाने में, न नींद आएगी, क्योंकि उसके लिए खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि ताल्लुक टूटने का इशारा महसूस होती है। आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी बेचैनी उसकी अना से ज्यादा ताकतवर हो जाती है और वो खुद मैसेज कर देती है। क्या हम बात कर सकते हैं? ये मैसेज कमजोरी की वजह से नहीं होता बल्कि उसके अंदर मौजूद ताल्लुक खोने का खौफ उसे खामोश नहीं रहने देता। दूसरी शख्सियत, फासले में सुकून ढूंढने वाले, अवॉइडेंट अटैचमेंट। अब जरा दूसरी तरफ आते हैं। फर्ज करें अली की शख्सियत अवॉइडेंट अटैचमेंट है। ये लोग लड़ाई के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में रद्द अमल देते हैं। जहाँ एक शख्स खामोशी से डर रहा होता है वहीं दूसरा शख्स उसी खामोशी में सुकून तलाश कर रहा होता है, क्योंकि ऐसे अफराद के लिए सबसे बड़ा खौफ तन्हाई नहीं बल्कि जज्बाती दबाव होता है। जब बहस खत्म होती है तो वो सोचते हैं अब कम से कम सुकून मिला। वो अपने आप को मसरूफ कर लेते हैं, कोई काम शुरू कर देते हैं, जिम चले जाते हैं या घंटों मोबाइल गेम या किसी और सरगर्मी में खुद को मसरूफ रखते हैं। जरूरी नहीं कि वो मोहब्बत ना करते हो, अक्सर वो मोहब्बत करते हैं लेकिन उनका तरीका मुख्तलिफ होता है। वो समझते हैं कि वक्त खुद ही हर मसला हल कर देगा, इसलिए उन्हें कई दिन खामोश रहने में भी ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं होती। और यही वजह है कि जब एक एनेक्सिस शख्स और एक अवॉइडेंट शख्स रिश्ते में होते हैं तो एक अजीब सा चक्कर शुरू हो जाता है। जितना एक शख्स करीब आने की कोशिश करता है उतना ही दूसरा दूर चला जाता है, और जितना दूसरा दूर जाता है पहला शख्स उतना ही ज्यादा बेचैन हो जाता है। यही वो जहरीला चक्कर है जो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। तीसरी शख्सियत, मुतवाजन और महफूज इंसान, सिक्योर अटैचमेंट। अब आते हैं उस शख्सियत की तरफ जिसे नफ्सियात सबसे सेहतमंद अटैचमेंट स्टाइल मानती है। ऐसे लोग भी लड़ाई के बाद दुखी होते हैं, उन्हें भी खामोशी अच्छी नहीं लगती। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो खामोशी को रिश्ते के खात्मे की अलामत नहीं समझते। वो अपने आप से कहते हैं कि हम दोनों गुस्से में थे, उसे भी वक्त चाहिए, मुझे भी। कुछ देर बाद जब दोनों का गुस्सा ठंडा होगा तो बैठकर बात कर लेंगे। वो ना घबराहट में बार बार मैसेज करते हैं और ना ही कई दिन तक जिद में खामोश रहते हैं। वो जानते हैं कि हर रिश्ता कभी न कभी जख्मी होता है, कभी न कभी लड़ाई हो जाती है, रिश्तों में मसाइल होते हैं, लेकिन मजबूत रिश्ते वो होते हैं जिनमें लोग एक दूसरे को सजा नहीं देते, एक दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराते बल्कि मसले को मिलकर हल करते हैं। अगर ऐसे शख्स को खामोशी तोड़नी भी पड़े तो वो अना हार कर नहीं बल्कि ताल्लुक बचाने के लिए पहल करता है, क्योंकि उसके लिए जीतने से ज्यादा अहम चीज रिश्ता होता है। और शायद यही वो सबसे बड़ी ज़हनी पुख्तगी है जिस तक हर इंसान को पहुंचने की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक और हैरान कुन सवाल पैदा होता है। अगर खामोशी सिर्फ शख्सियत का मसला नहीं बल्कि ताकत का खेल भी बन जाए तो अगर एक शख्स जानबूझकर खामोश रहे ताकि दूसरा झुक जाए तो फिर असल ताकत किसके पास होती है? अगले हिस्से में हम नफ्सियाती खेल का पर्दा चाक करेंगे, जहाँ खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं रहती बल्कि एक हथियार बन जाती है। खामोशी में ताकत का खेल और उसका नफ्सियाती तजिया। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि खामोशी तोड़ने या बरकरार रखने का ताल्लुक सिर्फ इंसान की शख्सियत नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे खौफ, जज्बात और अटैचमेंट स्टाइल से भी है। लेकिन यहाँ एक और हकीकत है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है ताकत का खेल। देखो, जब दो लोग बात करना बंद कर देते हैं तो सिर्फ अल्फाज खत्म नहीं होते बल्कि एक खामोश जंग शुरू हो जाती है। ऐसी जंग जिसमें कोई चीखता नहीं, कोई इल्जाम नहीं देता, लेकिन दोनों एक दूसरे के अगले कदम का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक सवाल दोनों के ज़हन में गर्दिश करता है, पहले झुकेगा कौन? यही से खामोशी एक जज्बाती कैफियत नहीं रहती बल्कि ताकत के इजहार का जरिया बन जाती है। बहुत से लोग लाशऊरी तौर पर यह महसूस करने लगते हैं कि जो ज्यादा देर खामोश रह सकता है असल ताकत उसी के पास है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसे रिश्ते की कम परवाह है और जिसे रिश्ते की ज्यादा जरूरत होती है वही पहले राब्ता करता है। लेकिन नफ्सियात कहती है कि जो चीज ताकत नजर आती है वो हमेशा ताकत नहीं होती। कई मर्तबा खामोश रहने वाला शख्स मजबूत नहीं होता बल्कि वो सिर्फ अपने जज्बात से भाग रहा होता है। उसे डर होता है कि अगर वो बात करेगा तो कहीं कमजोर ना दिखाई दे, कहीं उसे अपनी गलती तस्लीम न करनी पड़ जाए या कहीं उसे अपनी असल कैफियत ज़ाहिर न करनी पड़े, इसलिए वो खामोशी का सहारा लेता है। यानी खामोशी उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी ढाल बन जाती है। दूसरी तरफ वो शख्स जो बार बार राब्ता करता है, जरूरी नहीं कि वो बेवकार या कमजोर हो,
اکثر وہ صرف اس لیے آگے بڑھتا ہے کیونکہ وہ تعلق کو انا سے زیادہ اہم سمجھتا ہے، لیکن اگر ہر بار ایک ہی شخص خاموشی توڑے اور دوسرا ہر مرتبہ انتظار کرتا رہے تو آہستہ آہستہ رشتے کا توازن بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آخر کار یہ خود ہی واپس آ جائے گا، اور دوسرا شخص اندر ہی اندر یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید اس رشتے کو بچانے کی ذمہ داری صرف میری ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں محبت آہستہ آہستہ تھکن میں بدلنے لگتی ہے۔ یاد رکھو، جس رشتے میں صرف ایک شخص ہمیشہ جھکتا رہے وہ رشتہ زیادہ دیر متوازن نہیں رہ سکتا، کیونکہ تعلق دو لوگوں کی ذمہ داری ہوتا ہے، صرف ایک کی نہیں۔ ایک اور دلچسپ نفسیاتی حقیقت بھی ہے، جب کسی کو یقین ہو جائے کہ سامنے والا ہر صورت میں واپس آ جائے گا تو وہ لاشعوری طور پر اس تعلق کی قدر کم کرنے لگتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک عام اصول ہے، جو چیز بغیر کوشش کے ہمیشہ ملتی رہے انسان آہستہ آہستہ اس کی اہمیت محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ خاموشی کو ہتھیار بنا لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سامنے والا زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں تاکہ دوسرا شخص بے چین ہو، پہل کرے، معافی مانگے یا اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن ایسی خاموشی وقتی طور پر شاید ایک جنگ جتوا دے، مگر آہستہ آہستہ پورا رشتہ ہار دیتی ہے، کیونکہ ہر بار جب خاموشی سزا بن جاتی ہے تو اعتماد کا ایک حصہ ٹوٹ جاتا ہے، محبت کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے اور دل کے اندر ایک نئی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے جب دونوں ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں لیکن جذباتی طور پر ایک دوسرے سے میلوں دور۔ اس لیے اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے دن خاموش رہ سکتے، اصل طاقت یہ کہ آپ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے اپنی عزت نفس بھی برقرار رکھیں اور تعلق کو بھی ٹوٹنے نہ دیں، کیونکہ انا ہمیشہ دیواریں بناتی ہے جبکہ ذہنی پختگی پل بناتی ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر خاموشی طاقت کا حل نہیں تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ اگر آپ ہی وہ شخص ہیں جو ہر بار پہلے رابطہ کرتا ہے، یا آپ وہ ہیں جو ہر اختلاف کے بعد خود کو دنیا سے کاٹ لیتے ہیں، تو اس چکر کو عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے کیسے توڑا جائے؟ اگلے حصے میں ہم اسی کا عملی حل جانیں گے، ایسے نفسیاتی اصول جو نہ صرف خاموشی ختم کریں گے بلکہ رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بھی بنا سکتے ہیں۔ خاموشی کو عزت نفس کے ساتھ کیسے توڑیں؟ اب سب سے اہم سوال، اگر خاموشی رشتے کو نقصان پہنچا رہی ہے تو پھر اسے ختم کیسے کیا جائے؟ کیا ہر بار پہلے میسج کر دینا چاہیے یا پھر ضد میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے؟ دیکھو، ان دونوں میں سے کوئی بھی راستہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ نفسیات ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتہ بچانے اور خود کو کھو دینے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف اس خوف سے رابطہ کرتے ہیں کہ کہیں سامنے والا آپ کو چھوڑ نہ دے تو یہ محبت نہیں بلکہ خوف ہے، اور اگر آپ صرف اپنی انا کی خاطر خاموش رہتے ہیں تو یہ طاقت نہیں بلکہ جذبات سے فرار ہے۔ اصل پختگی یہ ہے کہ آپ اپنی عزت نفس بھی برقرار رکھیں اور تعلق کو بھی اہمیت دیں۔ اگر آپ وہ شخص ہیں جو ہر بار پہلے رابطہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات کو پرسکون کریں، غصے یا بے چینی میں کبھی میسج نہ کریں، اپنے آپ کو وقت دیں اور پھر سکون سے بات کریں۔ مثلا یوں کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو وقت چاہیے تھا، اگر تم تیار ہو تو آؤ سکون سے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس جملے میں نہ کمزوری ہے نہ انا بلکہ احترام اور ذہنی پختگی ہے۔ اور اگر آپ وہ شخص ہیں جو ہر اختلاف کے بعد خاموش ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں، خاموش رہنا غلط نہیں ہے، لیکن بغیر کچھ بتائے غائب ہو جانا سامنے والے کے دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو وقت چاہیے تو صرف اتنا کہہ دیں، مجھے اپنے جذبات سنبھالنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے لیکن میں واپس آ کر ضرور بات کروں گا۔ صرف یہ ایک جملہ بہت سی غلط فہمیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، مضبوط رشتوں کی پہچان یہ نہیں ہے کہ ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ اختلاف کے بعد دونوں ایک دوسرے کو ہرانے کے بجائے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں اگر کوئی پوچھے کہ لڑائی کے بعد پہلے رابطہ کون کرتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اکثر وہ شخص جسے تعلق کی زیادہ فکر ہوتی ہے، لیکن ذہنی طور پر مضبوط انسان نہ خوف میں جلدی کرتا ہے نہ انا میں خاموش رہتا ہے۔ وہ صحیح وقت پر احترام اور خلوص کے ساتھ بات شروع کرتا ہے، کیونکہ رشتے انا سے نہیں، اعتماد، گفتگو اور باہمی احترام سے قائم رہتے ہیں۔ اس لیے اگلی بار خاموشی آئے تو خود سے صرف ایک سوال پوچھنا، میں یہ خاموشی اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے اختیار کر رہا ہوں یا اپنے رشتے کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ شاید یہی سوال آپ کے تعلق کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں لڑائی کے بعد پہلے رابطہ کس کو کرنا چاہیے، اور اگر آپ انسانی نفسیات، رشتوں اور شخصیت کے ایسے گہرے راز جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔